स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। हाय एम्पियंस, वेलकम टू आवर उम्मीद बैच। तो आज आप लोग से हम इस मुद्दा पे बात करने वाले हैं जिस मुद्दा का आप लोग इंतजार कर रहे हैं। भैया 13 तारीख से सेंटअप है, भैया 15 तारीख से सेंटअप है, भैया 10 तारीख से सेंटअप है। ये सेंटअप किए जा रहे हैं आप लोग। तो विशेष आज का चर्चा उसी पर रहेगा। आज ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये बेसिकली ये बच्चों के लिए है ही है, बट जितने भी टीचर हैं किसी भी स्कूल के हों या किसी भी आप संस्था से जुड़े हुए हैं, शायद अगर उनके पास पहुँचे तो उनके लिए भी ये कुछ है जिसको हम लोगों ने बहुत कोशिश किया इस मुद्दा पर ना उठाएं, बट आज मजबूर होकर हमें ये स्टेप लेना पड़ रहा है जो स्थितियाँ हो चुकी हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ओवरऑल सेंटअप का मीनिंग क्या है एक बच्चा के लिए और एक टीचर के लिए। देखिए सेंटअप का मीनिंग क्या होता है हर साल कि सेंटअप एक इंजाम है, बस टेस्ट इंजाम है। स्कूल का काम बस ये होता है कि वो जांच ले कि बच्चों का तैयारी किस तरीके से हुआ है और बच्चे उस हम लोग का पैमाना पे तैयार हो जाए कि जैसे उनको बोर्ड में फेस करना है। बस इसके अलावा तो कोई अलग हमने मकसद नहीं सुना बच्चा से। जब तक हमने भी सेंटअप दिया, 10 12 हम लोग का भी सेंटअप हुआ, इसके अलावा हमने कोई सेंटअप का अलग मीनिंग नहीं लिखा और ना ही इसका कोई अलग मीनिंग हमने समझा। सेंटअप इज जस्ट एक इंजाम है, टेस्ट इंजाम, कि आप क्या साल भर में पढ़ाए हैं और बच्चा साल भर में क्या पढ़ा है वो जांचने का। बट आज सेंटअप को किस बेस पे लिया जा रहा है? आज सेंटअप को क्या बना दिया गया है? मतलब बेसिकली हर बच्चे से हमने यही सुना कि हमारे स्कूल के सर ने बोला है कि अगर बोर्ड का इंजाम नहीं होगा तो सेंटअप का मार्क्स उसमें जुड़ जाएगा, उसके बेस पे मार्क्स मिल जाएगा। क्या यही है सेंटअप का मीनिंग? अगर ये सेंटअप का मीनिंग है तो हमें आप ये बता दीजिए। जस्ट कुछ डाटा आपके सामने हम रखते हैं, उस डाटा पर हम लोग डिस्कस करते हैं। आपने स्कूल कब खोला बंगाल का? सब स्कूल खोला 16 नवंबर से। हम ये मान के चलना है मिनिमम आपने बहुत तगड़ा तैयारी कर लिया होगा बच्चों को उस माहौल में ढालने में, तो 4 दिन में आपने उस माहौल में ढाल दिया होगा। 20 नवंबर तक स्कूल नॉर्मल आपका चलने लगा होगा, सारे पीरियड चलने लगा होगा। बट ये बात बताइए कि हमें 20 नवंबर से लेके, आप 20 नवंबर का चर्चा कर रहे हैं, 20 नवंबर से लेके आप हम 11 दिसंबर तक का ले रहे हैं। इससे ज़्यादा तो आप पढ़ाइएगा नहीं। क्योंकि क्या है, 11 दिसंबर के बाद जनरली बहुत सारे स्कूल में 13 दिसंबर, कुछ स्कूल में 15 दिसंबर ऐसे सेंटअप स्टार्ट है, तो 11 दिसंबर के बाद आप पढ़ाने का चिंता में नहीं है। हम लोग पास मिलता है 21 डेज। अब 21 डेज में यानी 3 सप्ताह में पूरा 7 दिन स्कूल चला नहीं है, 6 दिन जो भी चलता है चला नहीं है, उसमें से 3 डेज मैक्स चला है। यानी हम लोग का 3 सप्ताह में 9 डेज स्कूल हुआ। अब 9 डेज में कौन इंसान है दुनिया का जो 7 सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करा देगा, या कौन बच्चा ऐसा है जो कंप्लीट कर लेगा? ये प्रैक्टिकली कहीं से पॉसिबल है? प्रैक्टिकली कहीं से भी ये पॉसिबल दिख रहा हो तो ये बात बोलिए। अब दूसरा इस पर मुद्दा आप लोग रखेंगे या कोई भी रखेगा मुद्दा कि ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं। अब 20 मंथ बच्चा का स्कूल बंद करके रखे हैं, उस बच्चा का मेंटलिटी क्या गुजरेगा? जो बहुत पढ़ने वाला बच्चा भी होगा वो भी उस इन्वायरमेंट में ढल चुका होगा जो उस हिसाब से मिल रहा है उसको। 20 मंथ से आप किसी को घर में बैठा के रखे हैं, उसको पता है कि पढ़ाई करे ना करे फर्क नहीं पड़ रहा है, जो सिचुएशन चल रहा था उस सिचुएशन में बच्चा कितना भी पढ़ने वाला हो, कितना भी सीरियस रख ले, एक इफेक्ट पड़ चुका था उसमें मेंटलिटी। उसके बाद आपने स्कूल खोला, 20 दिन 21 दिन का समय दिया जिसमें 9 दिन क्लासेस कराया आपने। 9 दिन बाद आप सेंटअप लीजिए, सेंटअप से प्रॉब्लम नहीं है, सेंटअप अच्छा है, सेंटअप लिया जाएगा तो इससे ये अंदाजा लगेगा कि हम बच्चा का प्रिपरेशन क्या हुआ है। हद से क्या होगा, बच्चा का मार्क्स बहुत कम आएगा, फिर भी बच्चा के अंदर ये बात तो आएगा कि हाँ मेरा मार्क्स कम आ रहा है, तो प्रिपरेशन की तरफ जाएगा या तैयारी करेगा कि हाँ 3 मंथ है हमारे पास, 3 मंथ में पढ़ लेते हैं। और 3 मंथ टाइम होता है, आप ये मान के चल रहे हैं कि 9 दिन में सिलेबस कंप्लीट करा देना ना, तो 3 मंथ में आप कैलकुलेट कर लीजिएगा बच्चा कितना बार सिलेबस कंप्लीट कर लेगा, आपका ये पैमाना रखे तो। ये पहलू आप खुद सोचिए, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। आप किसी को 9-20 महीना से घर में बैठाए हैं, लाते हैं 9 दिन क्लास कराते हैं, बोलते हैं तुम बोर्ड का सेंटअप दो, और सेंटअप जो दोगे वो इसी सेंटअप पे हम तुमको बोर्ड का मार्क्स दे देंगे। ये क्या बात होता है? ऐसे मार्क्स मिलता है बोर्ड का? तो उस बोर्ड का वैल्यू क्या है? जो बच्चा अगर सीरियसली पढ़ाई भी कर रहा होगा पिछला 2-3 मंथ से, वो बच्चा को क्या लगेगा, अब हड़बड़ाहट में आके जल्दी हम सिलेबस निपटा दें, कैसे भी हमें मार्क्स लाना है, यही मार्क्स हमें बोर्ड पे मिलेगा। बोर्ड ने ऐसा कहीं भी लिखित तौर पे बोला कि हम एग्जाम नहीं लेंगे, या बोर्ड ने ऐसा कुछ बोल रखा है कि हम सेंटअप पे ही मार्क्स दे देंगे बोर्ड का? ऐसा कुछ तो पैमाना रखा नहीं है उसने। अब बात करते हैं कि सिचुएशन बुरा आ रहा है, कोविड आ रहा है, क्या हम लोग उस सिचुएशन में तैयार नहीं है? क्या इंडियन गवर्नमेंट उस पर ध्यान नहीं देगा? या बोर्ड का वो काम है ना वो डिसाइड करना कि क्या करेगा वो?
हम 3 मंथ पहले से प्रेडिकेशन में लगे हुए हैं। बच्चा लोग तुम पढ़ाई मत करो, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम नहीं होगा। तुमको क्या करना है बाबू, तो तुमको सेंटअप बस देना है, सेंटअप दे दो, हम सेंटअप पे बोर्ड का मार्क्स दे देंगे। क्या लॉजिक हुआ इस चीज़ का? तो बच्चा पढ़ेगा ही क्यों? 20 मंथ से घर में बैठाइए, फिर 10 दिन आए क्लास चलाइए, 10 दिन बाद बोलिए तुमको बोर्ड नहीं होगा, तुम्हारा सेंटअप दो। सेंटअप देगा बच्चा वो? सेंटअप किस लिए दिया जा रहा है कि आप ये जांचिए बच्चा पढ़ा कितना है। बोर्ड इसलिए ना खोला था टाइम पे स्कूल, ताकि आप लोग ये जा सके या ये देखा जा सके कि हाँ ठीक है बच्चा क्या तैयारी है क्या तैयारी नहीं है। 3 मंथ उससे अपने आप को जांचेगा, अपने आप को तैयार करेगा। तो आप लोग उसको बोर्ड बना दिए। आप जो पैमाना ये रख रहे हैं कि हाँ कोविड आएगा तो इस एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम नहीं होगा, ऐसा किस आधार पे बोला जा रहा है? वेस्ट बंगाल वो बोर्ड है जिसने पिछला जो हम लोग का बैच गया, उस बैच में जो स्थितियाँ थी उस स्थिति में भी वो आखिरी दम तक उसने ट्राई किया, आखिरी जब तक वो कर सकता था कि बोर्ड एग्जाम ले। और रहा बात इस बार का जो टाइम दिया गया है 7 मार्च का दिया गया कि हाँ 7 मार्च से बोर्ड एग्जाम होगा। इस बार का डेट क्या है? 7 मार्च से बोर्ड एग्जामिनेशन होगा हम लोगों का। तो एक काम आपके सामने कुछ डाटा रखते हैं कि जो आप खुद अंदाजा लगाइए, जो आप स्टूडेंट हैं या टीचर हैं जो भी है, आप किस आधार पर इस चीज़ को चर्चा हम लोग ले सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम नहीं होगा। ये देखिए बच्चा का हमने जस्ट हम सेंटअप एग्जामिनेशन का अपडेट देखने जा रहे थे किस स्कूल में क्या है। तो हमें एक बात मिला कि सेंटअप एग्जाम मीनिंग इन बंगाली, सेंटअप एग्जामिनेशन मीनिंग। बच्चा वो आज ये जानने का कोशिश कर रहा है जिसको ये मीनिंग पता नहीं है कि सेंटअप एग्जाम का एक्चुअल मीनिंग क्या है। आप उससे ये एक्सपेक्टेशन लगा ले रहे हैं, आप उससे ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि उसको डायरेक्ट हम बैठा दे 10 दिन पढ़ाने के बाद से वो सेंटअप में, और सेंटअप में वो लिखेगा वही हम बोर्ड का मार्क्स दे देंगे। ऐसा थोड़ी होता है। अगर ये सेंटअप होता तो फिर पढ़ाई का मतलब ही क्या हुआ? ये देखिए हम लोग पास 2017 का हमने रूटीन लिया। 2017 में 22 फरवरी से हम लोग का बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हुआ था। जनरल हम आपको कुछ दिखाना चाह रहे हैं। 22 फरवरी को हम लोग 2017 में बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हुआ था, अब 3 मार्च तक गया था आपका, ठीक है। 2018 में स्टार्ट किया था 12 मार्च से। जनरल आइडिया देखिए, फरवरी का एंड में और मार्च का स्टार्टिंग में स्टार्ट करा। ये तो और लेट से स्टार्ट हुआ था जबकि सिचुएशन नॉर्मल था। इसमें तो कुछ था भी 2018 में। 2019 का देखिए, 2019 में 12 फरवरी से 22 फरवरी तक बोर्ड एग्जाम चला था। 2020 में देखिए, 2020 में हम लोग का स्टार्ट किया था 18 फरवरी से लेके गया था 27 फरवरी तक। यानी आप ये तो अंदाज़ा आपको भी लग चुका है, और हमें उम्मीद है कि अगर आप टीचर हैं तो हमसे सीनियर होंगे और आप ये बात जानते होंगे कि बोर्ड एग्जाम इसी टाइम पे होता है। तो ये तो सबको पता चल चुका है कि फरवरी के एंड में और मार्च का स्टार्टिंग में बोर्ड एग्जाम होता है। और पिछला साल का बात करें हम तो 2021 जो बोर्ड गया उसमें सिचुएशन सही नहीं था। सेकेंड वेव एकदम हाई पिक पे था। फर्स्ट वेव खत्म हुआ, फिर सेकेंड वेव शुरू हुआ, वो लोग कहीं और पढ़ाई नहीं हुआ, उस स्थिति में वो बच्चे चल रहे थे। उस केसेस में भी बोर्ड ने क्या ट्राई किया? बोर्ड ने ट्राई किया 1 जून तक ले जाके एग्जाम लेने का। उसने 1 जून तक रूटीन डालने की कोशिश किया, जबकि मार्च में वो लेता है हमेशा। मार्च से कभी भी लेट नहीं किया उसने। वो कहाँ तक लेके गया? जून तक ले गया। और उसके बावजूद भी उसने डायरेक्ट एग्जाम कैंसिल नहीं किया था। उसने एक पैनल चालू किया। उस पैनल पे हर पेरेंट्स का सजेशन लिया, क्या एग्जाम कैंसिल होना चाहिए या कुछ और वेट करना चाहिए। ये सबको पता है। उस केस में भी बोर्ड ने ये एग्जाम नहीं कैंसिल करना चाहा। आज हम लोग दिसंबर में बैठ के ये प्रेडिकेशन पे लगाए हुए हैं, ये कर ही जा रहे हैं कि मार्च में एग्जाम कैंसिल होगा। सिचुएशन मान के चलते हैं हम, बहुत बुरा हुआ, बहुत ही बुरा हुआ। फिर भी ये तो हम लोग अभी गारंटी नहीं दे सकते कि मार्च में एग्जाम नहीं होगा। हम लोग का अगर बात करें अगर सिचुएशन बुरा होने का, तो उस समय हमारे पास कोई कुछ नहीं था कि हम लोग उससे बच सकते थे। बट आज हमारे पास है 110 करोड़ 117 करोड़ हम लोगों ने वैक्सीनेशन दे दिया है। कुछ तो है उसका, या कोई भी प्रभाव नहीं है। अगर उसका प्रभाव नहीं है, उसका इफेक्ट नहीं है, तो फिर तो हम लोग बच ही नहीं सकते। फिर इस पर क्या ढिंडोरा पीटना है, इसको क्या करना कि ये है ये वो है, कुछ फ़ायदा ही नहीं इस पैमाना का, तो फिर इसको क्यों रखना। तो बच्चों के साथ ये मेंटलिटी स्ट्रेस ना किया जाए कि हाँ जस्ट तुम्हारा सेंटअप का मार्क्स जोड़ दिया जाएगा। सेंटअप का मार्क्स पे अगर बोर्ड का रिजल्ट मिलता तो सबको पता है कि 2020 में क्लास 12 का जो एग्ज़ाम था, 2-3 एग्ज़ाम नहीं हुआ था। अगर हम लोग बात करें 2020 या 21 वाला जो बोर्ड 2020 वाला बोर्ड था, उस बोर्ड में कोविड इनिशियल स्टेज में था, तो फरवरी मार्च में जो था, तो उस केस में हुआ क्या था? उस केस में जो बच्चा लोग का बोर्ड था, जो बच्चा लोग का बोर्ड था, वो बोर्ड कुछ हुआ था और कुछ बाकी था। तो उसमें हर एक का सब्जेक्ट कुछ ना कुछ बाकी था। तो साइंस बेस पे बात करें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का एग्ज़ाम नहीं हो पाया था। इस केस में कंप्लीट सेटअप हुआ था हर बच्चे का। 11 का भी उसने एग्ज़ाम दिया था। अगर बोर्ड ये चाहता तो ये सेंटअप का मार्क्स इसका उठा के बोर्ड में दे सकता था। लेकिन ये बात बोर्ड को भी पता है कि जब सेंटअप के बाद से बच्चा के पास बोर्ड एग्जामिनेशन बीच में जो 2-3 मंथ मिलता है, उसमें बच्चा कुछ मेहनत करके इम्प्रूव कर सकता है।
तो उसने बोर्ड का सेंटअप का मार्क्स नहीं जोड़ा था बोर्ड में, उसने बाकी सब सब्जेक्ट का परसेंटेज निकाल के, एवरेज निकाल के मार्क्स देने का कोशिश किया, ना कि बोला कि स्कूल का सेंटअप दे दो, तुम सेंटअप का मार्क्स उठा के दे दो। ये पैमाना रखा जा रहा है सेंटअप का मार्क्स उठा के दे दो। अगर ये पैमाना आप रखने का कोशिश कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट क्या लिख देगा? क्या आपको लग रहा है कि ये ईमानदारी हो पाएगी हर बच्चे के साथ? नाइंसाफ़ी नहीं होगा। प्राइवेट स्कूल अपना मनमानी करेगा। प्राइवेट स्कूल सब क्या करेगा? सेंटअप का पेपर अपने हिसाब से बनाएगा, सामने बैठा के लिखवाएगा। अब गवर्नमेंट स्कूल का क्या लिए हुए हैं? तो क्या दोनों का पैमाना एक हुआ? ये जांचने का तरीका है। सेंटअप को एकदम हाई पर बना कर रख दिया गया कि बच्चे के लिए 10 दिन पढ़ा के कि हाँ जाओ बाबू तुम डायरेक्ट बोर्ड का एग्जाम दो 10 दिन में। सेंटअप किस बात का? तब जब बोर्ड में ही वही मार्क्स मिल जाएगा तो सेंटअप हुआ कहाँ? तो ये पैमाना रखा जा रहा है हम लोग के सामने। तो ये हमें उम्मीद है कि शायद हम अपने बातों को रख पा रहे होंगे। तो बच्चों के साथ ये ना किया जाए। और जो भी आप स्टूडेंट भी हैं तो आपको ये क्लियरिटी आइडिया लग गया होगा बाबू कि सेंटअप पे बोर्ड का मार्क्स नहीं मिलता है। ऐसे 99% चांसेस है कि ऐसा कभी होगा ही नहीं। बहुत बुरा से बुरा सिचुएशन हुआ तो उसमें भी बोर्ड कोई ना कोई अल्टरनेट निकालने की कोशिश करेगा। डायरेक्ट यूं ही नहीं बोल देगा कि सेंटअप का मार्क्स दे दो। पिछला बार भी जो 10 क्लास का मार्क्स मिला था उसमें भी कुछ नहीं बोला था वैसा, उसमें भी एक पैमाना रखा। वो चाहता तो पिछला बार भी बोल सकता था कि हाँ जो 10 क्लास में आप लोग प्रोजेक्ट जमा किए हैं 10-10 नंबर के लिए, उसी पर हम 100 नंबर दे रहे हैं। ऐसा उसने किया नहीं किया? उसने 9 का भी डाटा मांगा कुछ का, एक पैमाना रखा उसने कि किसी बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, बट हुआ। लेकिन फिर भी एक कोशिश किया वो। अब ये आप यहाँ पे दावा करने जाएंगे सेंटअप पे मार्क्स मिल जाएगा, सेंटअप पे मार्क्स मिल जाएगा, 10 दिन पढ़ाने के बाद सेंटअप पे मार्क्स दिया जाता है। वो सेंटअप ही किस बात का हुआ? तो बोलो कि 10 दिन पढ़ा के हम बोर्ड ले रहे हैं, भाई खत्म करो झमेला, उसको भेजो 11 में। नहीं, वैसा भी नहीं करना है। बच्चे के साथ मेंटलिटी के साथ खेलना है। तो ये बच्चे जो भी स्टूडेंट है वो उसके मेंटलिटी के साथ मत खेलिए आप। जस्ट उसको जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं उस बेसिस पे कॉन्टिन्यूस रखिए। इसको सेंटअप को जस्ट एक टेस्ट एग्जामिनेशन लीजिए कि हाँ आपका बस जांचा जा रहा है। अपने आप को भी आप जांच के आइए कि आपका कितना प्रिपरेशन लेवल तक हुआ है, कहाँ तक आप उस चीज़ के लिए तैयार हैं। देखिए कि आप में क्या क्या कमियाँ हुई है, उस कमियों को सुधारने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि वो आपका बोर्ड एग्जाम जैसा है उस पर मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा बहुत कम चांसेस है, बहुत ही। वो समझिए कि वो ना सा लग रहा है, वैसा बोर्ड नहीं करेगा। अगर बोर्ड को करना होता तो कुछ ना कुछ उसके बारे में लिखित अपडेट देता। और 3 महीना 4 महीने बाद की प्रोबेबिलिटी हम लोग क्यों लगाएं? अगर मार्च में सिचुएशन बुरा रहेगा तो बोर्ड को शिफ्ट करेगा, अप्रैल मई में लेके जाएगा, जून तक लेके जाएगा। पिछला बार जून तक ले गया ना, रिजल्ट तो आपके सामने है। तो इस बार भी हम लोग वहाँ तक के लिए भी तैयार होना चाहिए कि अगर बुरा सिचुएशन हुआ तो वहाँ तक भी वो शिफ्ट करेगा। ऐसे नहीं अचानक रात को आएगा बोर्ड एग्जाम कैंसिल, ऐसा नहीं होता है। बोर्ड एग्जाम किसी एक टीचर का या किसी एक स्टूडेंट का मेंटलिटी पर नहीं चलता है, पूरा कमेटी है और बच्चों का भविष्य देख के डिसाइड किया जाता है। ये बोर्ड एग्जाम का कुछ अपना वैल्यू है मार्केट में, जीवन भर बच्चा का निर्माता में कुछ इसका योगदान रहता है, उसको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। तो इसलिए आपको पैनिक नहीं होना है। हाँ, स्कूल का इन्वायरमेंट आज इतना बन चुका है, हर स्कूल से हमें यही सुनने मिला है जो भी बच्चे हैं कि हाँ सर बोले हैं, ऐसा बोले हैं कि सेंटअप एग्जाम से ही मार्क्स मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं। आप एकदम नॉर्मल रहना है, जैसा पढ़ाई कर रहे थे एकदम अपना प्रॉपर पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़िए। वो ये नहीं कि हड़बड़ी में दौड़े जा रहे हैं सिलेबस के पीछे, कंप्लीट हो जाए कंप्लीट हो जाए कंप्लीट हो जाए, वैसे नहीं करना है आपको, हड़बड़ाना भी नहीं है। जस्ट इसको टेस्ट एग्जाम है, यूँ समझिए कि आपका जांचा जा रहा है कि आप कितना सीखे हैं, बस और कुछ नहीं है। बोर्ड यही आपसे जांचना चाहेगा, ये बोर्ड से उसको कोई लेना नहीं होता। बी क्लियर। वो आपका जो टीचर लोग पॉसिबिलिटी लगा रहे हैं वो पॉसिबिलिटी नामुमकिन सा लगता है। तो इसलिए आप एकदम पैनिक ना होकर जनरल पढ़ाई कीजिए। और रहा बात कि भैया सेंटअप में भी हम लोग कैसे अच्छा स्कोर करें, अगर मान लेते हैं हम लोग नॉर्मल है, ठीक है, वो बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है, ये मान के भी चलते हैं, फिर भी सेंटअप में कैसे ठीक ठाक मार्क्स स्कोर करें, तो उस पर हम लोग फर्दर अलग एक बात, हम लोग एक वीडियो नेक्स्ट वीडियो जाएगा, उसमें हम लोग ये देख लेंगे कि सेटअप में मार्क्स के लिए कैसे, मतलब ओवरऑल आपको एवरेज मार्क्स मतलब जो होता है ठीक ठाक मार्क्स कैसे लेके आए, अगर सेल्फ स्टडी कम भी हुई है तो जो सिचुएशन है उस हिसाब से। तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। बेसिकली हमारा ये था कि अपना विचार को सबके सामने रख दें कि जो गलत हो रहा है बच्चों के साथ वो गलत हो रहा है। सबको आवाज़ बच्चों के लिए कब उठाना होता है, जब इस समय ज़रूरत है, तो नहीं दूसरे समय आवाज़ उठाएंगे। हम जाएंगे एग्ज़ाम कैंसिल के विरोध में, ये सब होता है, ये एग्ज़ाम कैंसिल कराने जाएंगे हम, ये सब का आवाज़ उठाएंगे नहीं। ये बच्चा का मेंटलिटी स्टेज जो बच्चा झेल रहा है उस पर किसी को ध्यान नहीं देना है। तो उम्मीद है कि जिसके पास भी पहुँचे थोड़ा सा जो भी बच्चे हैं उन्हें समझाने की कोशिश करें, ऐसे ना उन पर थोपे कि तुम्हारा जो सेंटअप है वही बोर्ड में मार्क्स मिल जाएगा। आप खुद सोचिए ना, हम भी एक विद्यार्थी रहे हैं, आप भी कभी ना कभी विद्यार्थी रहे होंगे, सबको विद्यार्थी जीवन से आता है। जब हम भी 10 क्लास में थे तो हमारे ऊपर भी अगर ऐसे कोई थोप देता, क्या गुजरती उस पर। आज हमें 10 क्लास बहुत ईजी लगेगा, किसी को भी ईजी लगेगा, जो हम एग्जाम पास कर चुके हैं वो तो हमें ईजी लगेगा क्योंकि हमने पढ़ के आया वो चीज़। उस बच्चा से सोचिए कि जो बच्चा कुछ जानता ही नहीं है, अभी तक 10 क्लास में एग्जाम नहीं दिया, वो 9 क्लास का एग्जाम नहीं दे रखा है बच्चा, उससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ला के हम डायरेक्ट बैठा कर बोले 10 दिन में 10 दिन पढ़ा है तुम
जाओ सेंटअप दो, और सेंटअप में तुम उसको सेंटअप दे रहा भी नहीं, सेंटअप दे रहा है और उस पर हम बोले बोर्ड का एग्जाम दो, बोर्ड का एग्जाम पे मार्क्स जुड़ जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो जो भी बच्चे आपके कॉन्टैक्ट में हैं उन्हें समझाने का कोशिश कीजिए। और बाबू आप लोग अगर बच्चे हैं तो हमें उम्मीद है कि हमने अपनी बात तो रखा होगा और आपको समझ में ये आइडिया लग गया होगा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो बी नॉर्मल, पढ़ाई कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।